सौम्या प्रतिमा के पास जाती है और उसे एक वीडियो बताती है जिसके अंदर मंगल कपिल के लिए बहुत अच्छी बातें बोल रही होती है। सौम्या बातों को घुमाती है और प्रतिमा को कहती है कि मंगल को भी कपिल से प्यार है, बस मंगल थोड़ी ओल्ड जमाने की है, इसीलिए वो अपना प्यार कन्फेस नहीं कर पा रही है। और यह बात सुनकर प्रतिमा खुशी से बावली हो जाती है और सौम्या के साथ हाथ मिलाकर वो चली जाती है शांति से कपिल और मंगल का रिश्ता रहने के लिए, और शांति भी इस रिश्ते के लिए मान जाती है। लेकिन जब ये रिश्ते के बारे में मंगल को पता चलेगा तब होने वाला है एक बड़ा बवाल। आखिर पूरी कहानी क्या है, आइए जानते हैं आज के एपिसोड में। कहानी की शुरुआत होती है मंगल से, जो कि किचन में खाना बना रही थी। हाथों से तो खाना बन रहा था लेकिन दिमाग कहीं अलग ही चल रहा था। जिस तरीके से शांति ने मंगल को कहा कि कपिल उसके बिना रह नहीं पा रहा है, उसके ऊपर काम का बोझ आ गया है और उसे अकेले ही सब कुछ संभालना पड़ रहा है, यह बातें मंगल के दिमाग में बार बार घूम रही थी। इसलिए मंगल अपना फोन उठाती है और कपिल को फोन घुमाती है। इधर कपिल भी मंगल के ही फोन का वेट कर रहा होता है। मंगल कपिल को कॉल करके कहती है कि सॉरी कपिल जी, मैं ऑफिस नहीं आ पा रही हूँ, जिसके चलते आपको मेरा काम भी संभालना पड़ रहा है। मुझे पता है कि आपको बहुत ज्यादा टेंशन हो रही होगी, आपके ऊपर बहुत ज्यादा प्रेशर आ गया होगा, इसके लिए मैं दिल से क्षमा चाहती हूँ। अगर यहाँ पे मजबूरी नहीं होती ना तो मैं कभी भी ऑफिस आना बंद नहीं करती। कपिल कहता है कि मंगल जी, मुझे ऐसा लगता है कि आप टेंशन में हैं, तभी तो आप ऐसी उल्टी सीधी बातें कर रही हैं। अब यह बात तो पूरी कंपनी जानती है कि आप वर्क फ्रॉम होम कर रही हैं और आपका काम हमेशा परफेक्ट होता है और आप आराम से घर पर ही रहिए और सुदेश जी का ख्याल रखिए। जैसे ही वो ठीक हो जाएंगे वैसे ही आप कंपनी वापस से ज्वाइन कर लेना। तब तक के लिए मैं हूं ना, मैं सारी ही चीजें सुपरवाइज कर रहा हूँ, आपको टेंशन लेने की कोई भी जरूरत नहीं है। मंगल कहती थैंक यू कपिल जी, और उसी वक्त वहाँ पर अदित आ जाता है। अदित मंगल को कहता है कि मंगल, तुमने अभी तक पेन किलर नहीं खाई। मैंने तुम्हें कितनी बार कहा है कि अपनी सेहत का ख्याल रखो, क्योंकि तुम ठीक रहोगी तभी तो तुम पापा का ख्याल रख पाओगी। उनकी तबीयत भी धीरे धीरे करके बिगड़ती जा रही है और इधर तुम भी अपने आप को चोट लगा कर बैठी हो। इस वक्त तक फोन चालू होता है, इसलिए कपिल सारी ही बातें सुन लेता है। मंगल कहती है ठीक है अदित जी, मैं पेन किलर ले लूंगी। कपिल मंगल से कहता है कि मंगल जी, आपको क्या हुआ है, आप पेन किलर खाने की बात क्यों कर रही है। मंगल कहती है कि नहीं, ज्यादा कुछ नहीं हुआ है, वो मेरे पाँव में मोच आ गई थी। कपिल को यह बात बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती है कि अदित मंगल के लिए केयरफुल हो रहा है, क्योंकि कपिल मंगल से प्यार करता है और कोई भी इंसान अगर एक लड़की से प्यार करे तो वो नहीं चाहता कि कोई और भी उसके प्रति आकर्षित हो। इसे अभी कॉमन लैंग्वेज में इनसिक्योरिटी कहा जाता है। इसीलिए कपिल तुरंत ही फोन को काट देता है। अब कपिल इस पूरी सिचुएशन के बारे में सोच विचार करे उससे पहले ही वहाँ पर प्रतिमा आ जाती है। प्रतिमा वहाँ पर खड़े खड़े सारी बातें सुन रही होती है। फिर प्रतिमा कहती है कि वाह कपिल वाह, जो बात तुम्हारे दिल में है वो जुबान पे क्यों नहीं आ रही। जब तुम मंगल की इतनी फिक्र करते हो तो मंगल से कह क्यों नहीं देते, कम से कम अपने दिल से और सर से एक बोझ तो उतारो। कपिल कहता है कि माँ बार बार घूम फिर कर इसी बात पे क्यों आ जाती है। मंगल जी अपनी जिंदगी में खुश है, हमें उनकी जिंदगी में दखल अंदाजी करने की कोई भी आवश्यकता नहीं है। और मुझे पता है कि आप ऐसी बातें क्यों कर रही है। आपने बहुत समय से क्रिकेट नहीं देखा ना, क्योंकि विराट ने रिटायरमेंट ले ली है। आपके लिए जरूर कुछ ना कुछ एंटरटेनमेंट की चीजें ढूंढनी पड़ेगी, नहीं तो आप घूम फिर के मंगल जी पर ही आ जाएंगी। इतना कहकर कपिल वहाँ से चले जाता है। प्रतिमा कहती है कि एंटरटेनमेंट की जरूरत मुझे नहीं कपिल, तुम्हें है। तुम्हारे मन में क्या चल रहा है ये मैं भली भांति जानती हूँ। अगले ही पल हम सुदेश जी को देखते हैं जो कि पानी का गिलास उठा रहे होते हैं। उनका हाथ पूरी तरीके से कांप रहा था, जिसके चलते वो गिलास को जोर से पकड़ते हैं और गिलास वहीं पर ही टूट जाए और हाथ में कांच के टुकड़े घुस जाते हैं। सुदेश जी जोर से चिल्लाते हैं और ये चीख सुनकर मंगल और कुसुम दौड़े दौड़े सुदेश जी के कमरे में आते हैं और देखकर हैरान हो जाते हैं कि उनका हाथ तो खून से लथपथ हो चुका है। इस वक्त तक सौम्या बहुत ज्यादा खुश हो रही थी, क्योंकि वो सौम्या ही थी जिसने कि गिलास को फ्रीजर में रख दिया और कांच को जमने दिया, जिससे कि सुदेश जी अगर अपने हाथ से गिलास को जरा सा भी पावर लगा के पकड़े तो पूरा हाथ खून खून हो जाए। ऐसा सौम्या ने इसीलिए किया ताकि सुदेश जी उस हाथ से ड्राइंग ना बना पाए। लेकिन सौम्या की यहाँ पे बहुत बड़ी पोपट होने वाली है। मंगल इस गलती को भी अपने सर पे लेते हुए कहती है कि अम्मा मेरी ही गलती है कि मैंने पापा को कांच का गिलास दिया, मुझे उन्हें स्टील का गिलास देना चाहिए था। और मंगल सुदेश जी के हाथ पे पट्टी करने लगती है। अगले ही पल जब सौम्या मॉर्निंग वॉक के लिए निकल रही होती है, उसी वक्त वो देखती है कि सुदेश जी तो बैठकर ड्राइंग बना रहे हैं और सौम्या ये देख के हक्की बक्की हो जाती है, क्योंकि सौम्या का जो पूरा प्लान था जिसके कारण उसने सुदेश जी का हाथ चोटिल किया, वो प्लान अनसक्सेसफुल हो गया, क्योंकि सुदेश जी राइटी की जगह लेफ्टी निकले। सौम्या कहती है कि ये बुढ़ाऊ बिना हर बार मेरे प्लान को चकमा दे देता है, बिल्कुल इसकी बहू मंगल की तरह। अब मैं करूँ तो करूँ क्या, ये वापस से वैसी ड्राइंग बना देगा। फिर सौम्या की बत्ती जलती है और सौम्या मन ही मन में कहती है कि अब तो मेरे पास सिर्फ एक ही विकल्प है। मैं भी कितनी बेवकूफ हूँ कि यह आइडिया मेरे दिमाग में अभी तक आया क्यों नहीं। अब मॉर्निंग वॉक पे जाना कैंसल और मंगल मैं तुम्हारी क्लास लगाना शुरू करता
करती हूँ। अगले ही पल हम देखते हैं कि सोम्या सच धज के तैयार होकर पहुंचती है प्रतिमा के घर पे और साथ ही वो प्रतिमा के लिए बहुत सारे गिफ्ट भी लाई होती है। जैसे प्रतिमा गेट खोलती है वो सोम्या को देखकर शॉक हो जाती है। प्रतिमा सोम्या से सवाल करती है कि तुम यहाँ पर क्या कर रही हो, वो भी इतना सच धज के। सोम्या कहती है कि आंटी आपको पता नहीं है कि मैं आपके लिए एक बहुत बढ़िया गुड न्यूज लेकर आई हूँ। प्रतिमा कहती है कि तुम्हें इस घर में आने की परमिशन किसने दी है, तुम बिना मुझसे पूछे इस घर में नहीं आ सकती और ये सारा सामान क्यों लेकर आई हो। सोम्या कहती है कि ये तो शगुन है ना, अब आप कपिल और मंगल की शादी करवाने वाली है तो शगुन तो देना ही होगा। प्रतिमा कहती है कि बकवास बंद करो और तुम यहाँ पर क्यों आई हो वो बताओ, मेरे सामने गोल गोल जलेबी की तरह बातें मत घुमाया करो, मैं तुम्हारी फितरत अच्छे से जानती हूँ। सोम्या कहती है कि आंटी आप इतना गुस्सा क्यों हो रही है, मैं तो आपके फायदे की चीज बता रही हूँ क्योंकि मेरे पास एक ऐसी खबर लगी है जो सुनकर आपका दिल गार्डन गार्डन हो जाएगा। प्रतिमा कहती है कैसी खबर। सोम्या बताती है कि मंगल और कपिल की शादी करने का विचार हम दोनों के अलावा एक और इंसान के जहन में चल रहा है, वह भी यही चाहता है जो हम दोनों चाहते हैं, यानी कपिल और मंगल की शादी। प्रतिमा कहती है कि कौन है वो। सोम्या बताती है कि मंगल की माँ शांति जी, मैंने खुद ने उनको बात करते हुए देखा है, वो चाहती है कि कपिल और मंगल की शादी हो जाए और मंगल अपनी जिंदगी में आगे बढ़े। प्रतिमा मुस्कुराते हुए कहती है वो हर माँ चाहेगी कि उसकी बेटी अपनी जिंदगी में आगे बढ़े, लेकिन तुम्हें इसके बारे में सोचने की कोई भी आवश्यकता नहीं है, तुम अपने पति को संभालो। क्योंकि जब मैं तुम्हारे घर पे आई थी तो मैंने देखा था कि मंगल की मांग भरी हुई थी और उसके गले में मंगलसूत्र था। सोम्या कहती कि आंटी यही तो चीज होती है, कई बार जो चीज हमें दिखती है वो असलियत नहीं होती है। प्रतिमा कहती है तुम कहना क्या चाहती हो। सोम्या फिर पूरी चीज एक्सप्लेन करते हुए कहती है कि मंगल ने जो गले में मंगलसूत्र पहन रखा है और मांग में सिंदूर लगा रखा है, ये सिर्फ और सिर्फ पापा के चलते, क्योंकि पापा की तबीयत खराब है और उन्हें टेम्पररी मेमोरी लॉस हुआ है, जिसके चलते उन्हें मेरे और आदित्य के शादी के बारे में बिल्कुल भी नहीं पता और उनके दिमाग पे ज्यादा लोड ना दिया जाए, इसलिए मंगल को ये पूरा नाटक करना पड़ रहा है। अगर आपको मेरी बात पे विश्वास नहीं है तो आप मंगल से भी पूछ सकती हैं। और यह बातें सुन के प्रतिमा को और अच्छा लगने लगता है। सोम्या यहाँ पर प्रतिमा के सामने मंगल के प्रति सद्भावना दिखाने लगती है। सोम्या कहती है कि मुझे भी मंगल पे दया आती है क्योंकि उस घर में कोई भी मंगल से प्यार नहीं करता, यहाँ तक कि मैं भी नहीं करती, लेकिन फिर भी मंगल को वहाँ पर रहना पड़ रहा है। मंगल हमेशा अपने पापा अम्मा सभी के लिए काम करती है, लेकिन उसे मिलता क्या है, कुछ भी नहीं, उल्टा उसको उस घर में जलील होना पड़ता है। आदित्य उसकी जरा सी भी इज्जत नहीं करता, इसलिए मैं तो यही चाहती हूँ कि वो मेरी जिंदगी से भी दूर चली जाए। और प्रतिमा जी मेरे हिसाब से तो आपको शांति जी के पास जाकर बात करनी चाहिए, क्योंकि वो शांति जी ही है जो कि मंगल को कन्विंस कर सकती है और शादी के लिए मना सकती है, क्योंकि आखिरकार वह मंगल की माँ है। अगर आपको कोई भी झिझक हो रही है शांति जी से बात करने में तो आप कहो तो मैं बात कर लूं, बस आप एक बार कह दीजिएगा, मैं उनसे बात कर लूंगी। प्रतिमा कहती है कि यह चीज हम डिसाइड नहीं करेंगे कि मंगल और कपिल को साथ में रहना है या नहीं, यह बात सिर्फ और सिर्फ मंगल और कपिल ही डिसाइड कर सकते हैं। सोम्या कहती है तो इसमें प्रॉब्लम क्या है, कपिल मंगल से प्यार करता है, यह बात आप भी जानती है, साथ ही मंगल भी कपिल से प्यार करती है। अगर आपको यकीन नहीं हो रहा ना तो मैं आपको एक वीडियो बताती हूँ जिससे कि आपको पता चलेगा कि मंगल कपिल की कितनी ज्यादा केयर करती है। फिर सोम्या एक वीडियो बताती है जिसके अंदर मंगल सही में कपिल की परवाह कर रही होती है। यह देख के प्रतिमा भी कन्विंस हो जाती है। इस वक्त कपिल देखता है कि ये अम्मा बात किससे कर रही है, इसलिए कपिल घूम कर जैसे ही वहाँ पर आता है उस वक्त तक सोम्या छुप जाती है। कपिल प्रतिमा से पूछने की कोशिश करता है कि आखिर आप बात किससे कर रही थी, लेकिन प्रतिमा नहीं बताती है, उल्टे सीधे बहाने देने लगती है और कहती है कि घर में पूजा है इसीलिए सारा सामान आया है और मैं वैसे भी कॉल पे बात कर रही थी। अब कपिल को ज्यादा कुछ शक नहीं होता है, इसलिए कपिल वहाँ से चला जाता है। जस्ट अगले ही सीन में हम मंगल को देखते हैं जो कि पुलिस स्टेशन कॉल करके पुलिस को अपने पापा का केस रीओपन करने को कहती है। वह पुलिस को समझाती है कि पापा बार बार एक ही चित्र बना रहे हैं जो कि मैंने आपको व्हाट्सएप कर दिया है, आप एक बार उस चित्र को जरूर देखिएगा। और मुझे ऐसा लग रहा है कि पापा हमें कुछ बताने की कोशिश कर रहे हैं, हो सकता है कि वह उस घटना के बारे में बताने की कोशिश कर रहे हो सकता है कि पापा की वो घटना हो ही ना, बल्कि कोई पापा को मारना चाहता हो। पुलिस कहती है कि देखिए मंगल जी, ऐसी मन गढ़ंत कहानी आप मत बनाइए, हमने उस केस को ऑलरेडी क्लोज कर दिया है, फिर भी अगर आप इतनी रिक्वेस्ट कर रही है तो आपने सबूत भेजा है, हम उस पर थोड़ी और जांच करेंगे, लेकिन अभी हम केस रीओपन नहीं कर रहे हैं, हमें कोई भी जानकारी मिलेगी तो हम आपको आकर बता देंगे। मंगल यहाँ पे कॉल को रख देती है और बहुत ज्यादा टेंशन में आ जाती है। इसी के साथ ही एपिसोड यहीं पर ही खत्म होता है। आपको ये रिकेप कैसा लगा कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। मैं मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए गुड बाय।